हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक साधु के वेश में ठग एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस कहानी में एक ऐसी महिला की कहानी है जिसमें एक ठगी साधु के झांसे में वो महिला आ जाती है, मतलब उसके बहकावे में आ जाती है। लेकिन उसका बेटा इतना समझदार होता है कि वो अपनी समझदारी से उस ठग को पुलिस वालों को पकड़वा देता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर उस महिला की कहानी पढ़ते हैं। तो शरद की माँ शारदा रसोई में खाना पका रही है और शरद अपने कोर्स की किताब पढ़ रहा है। यहाँ पर वो दृश्य बताया गया है कि किस समय वो साधु के भेष में जो ठग होता है वो उनके घर में आता है। तो शरद एक बच्चा है जिसकी माँ खाना पका रही होती है और शरद अपनी किताब पढ़ रहा होता है। तभी एक साधु उनके दरवाजे पर आता है। तो साधु बोलता है, जय शिव शंकर, ला माई भिक्षा दे। उसकी माता को बोलता है बच्चे की कि भिक्षा के लिए मांग करता है। तो शरद अपनी पढ़ाई छोड़कर महाराज को प्रणाम करता है और साधु बोलता है, जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो। उस बच्चे को आशीर्वाद देता है। तो शरद बोलता है, क्या लोगे बाबा, भोजन करोगे? तो साधु बोलता है, हाँ बेटा, भोजन करेंगे, दक्षिणा भी लेंगे। तो शारदा जो उस शरद की माँ होती है वो बोलती है, कौन है शरद, द्वार पर किससे बातें कर रहा है? तो शरद बोलता है, माँ साधु महाराज आए हैं, वो भोजन करेंगे। तो शारदा अपने रसोई के दरवाजे तक आती है और हाथ जोड़कर महाराज को प्रणाम करते हुए बोलती है कि महाराज प्रणाम। तो साधु बोलता है, जियो बेटी, खुश रहो। उसको भी महाराज आशीर्वाद देते हैं। तो शारदा बोलती है उन महाराज से कि अंदर आ जाइए महाराज, खाना परोसे देती हूँ। तो साधु उनके घर में आता है और शारदा साफ जगह पर चटाई बिछा देती है और साधु पालथी मारकर बैठ जाते हैं भोजन करने के लिए। तो साधु फिर बोलते हैं, ओम जय शिव शंकर, भोजन दान सबसे बड़ा दान होता है बेटी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो शारदा पानी का लोटा, गिलास और खाने का थाल साधु के सामने रखती है और साधु भोजन करना शुरू कर देते हैं। तो शरद बोलता है, आप कहाँ रहते हैं महाराज? तो साधु बोलते हैं, हम कहीं नहीं रहते बेटे, रमते जोगी हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ। तो शरद बोलता है, कहीं तो रहते होंगे महाराज? तो साधु बोलता है, हाँ, कभी हम रहते थे हिमालय की गुफाओं में, 20 साल तपस्या करके निकले हैं वहाँ से। फिर वन में एक निर्जन स्थान पर कुटिया बनाकर रहे। निर्जन स्थान मतलब जहाँ पर कोई लोग नहीं रहते हैं, सुनसान जगह पर। तो बस्ती का भ्रमण तो अभी कुछ ही दिन पहले हुआ, वैसा साधु महाराज उसको बताते हैं। मतलब उसके बस्ती में घूमने के लिए तो वो अभी कुछ दिन से शुरू हुआ। तो शरद बोलता है, तो महाराज हिमालय की गुफाओं और निर्जन जगहों पर रहकर भोजन कहाँ से किया आपने? तो साधु बोलते हैं, तपस्वी को भोजन की जरूरत नहीं होती बेटा, तपस्वी माया जाल से ऊपर उठ जाता है और वो स्वाद और स्वार्थ को त्याग देता है। तो शरद बोलता है, महाराज फिर आप फिर से माया जाल में फंसने के लिए इस सांसारिक जीवन में क्यों आ गए? तो शारदा अपने बेटे शरद को चुप करती है और बोलती है कि साधु महात्माओं से ऐसे बात नहीं करते। तो साधु बोलता है, नहीं बेटी, उस बालक को पूछने दो, उसके मन की जो जिज्ञासा है उसे शांत करने दो। हाँ। फिर वो साधु महाराज शरद से पूछते हैं कि वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? तो शरद बोलता है, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ महाराज। तो साधु बोलते हैं, कल्याण हो, कल्याण हो। ऐसा करके फिर शरद फिर से आश्चर्यचकित होते हुए बोलता है कि 20-25 साल तक भोजन अन्न त्याग कर फिर भोजन लेने लगे महाराज। तो साधु बोलता है, जिस द्वार पर विशेष कृपा होती है, मतलब भगवान की कृपा होती है, साधु उसी दरवाजे पर जाता है और कहीं नहीं जाता। तो शारदा ने हाथ जोड़कर उन महाराज का आभार व्यक्त करती है। कृपा दृष्टि है महाराज आपकी, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाती है। तो साधु बोलता है, देवी तेरा पति कहाँ गया है? शारदा बोलती है, वह तो महाराज बाहर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, वहीं सर्विस करते हैं, कभी कभी घर पर छुट्टी में आते हैं। तो साधु फिर से कल्याण हो करके शारदा को आशीर्वाद देते हैं। फिर साधु अपना खाना समाप्त करके उठने लगते हैं। तो शारदा बोलती है, फिर कभी दर्शन के लिए आना महाराज। तो साधु बोलता है, नहीं देवी, मुझे लगता है तुझ पर कोई बड़ा संकट आने वाला है, कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो शारदा बोलती है, पूरी बात बता कर जाओ महाराज। तो साधु बोलते हैं, ला हाथ बढ़ा, देखे तेरी रेखाएं क्या कहती हैं। तो शारदा साधु के सामने अपना हाथ फैला देती है और पूछती है कि कैसा संकट आने वाला है महाराज? तो साधु बोलता है, तेरी आयु अब 40 वर्ष की है ना? तो बोलती है शारदा, हाँ महाराज।
तो तेरी रेखाएं साफ बता रही हैं कि इस आयु में पहुंचकर जितना भी धन जेवर पैसा तेरे पास है वो सब नष्ट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, और तू धन के क्षोभ में मतलब कमी में आत्महत्या कर लेगी। तो शारदा की फिर अपनी उसकी आवाज़ कांपती हुई आवाज़ में बोलती है कि इस संकट से, इस मुसीबत से निकलने का कोई उपाय बताओ महाराज। तो साधु बोलते हैं, मनुष्य मूर्ख है, अधर्मी है, जो बताएं उसको मानता नहीं है, संकट पर संकट झेलता जाता है पर सद्बुद्धि प्राप्त नहीं करता। तू उपाय पूछकर भी क्या करेगी देवी? तो शारदा बोलते हैं, नहीं नहीं महाराज, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तो साधु बोलते हैं, तो फिर एक यज्ञ की व्यवस्था करो, तेरे घर में यज्ञ होगा। तो शारदा बोलती है, ठीक है महाराज, बताइए मुझे क्या करना होगा। तो साधु बोलते हैं, 1.25 किलो देसी घी, चंदन और यज्ञ की दूसरी सामग्री मंगा लेना। तो शारदा बोलती है, ठीक है महाराज, और तो कुछ नहीं चाहिए? तो साधु बोलते हैं, नहीं नहीं, और कुछ नहीं, विधि याद रखना देवी की। शारदा बोलती है, कौन सी विधि महाराज? साधु बोलते हैं, अपने सारे आभूषण, पैसा, बर्तन आदि सभी चीज़ यज्ञ की जगह पर दोनों दाएं बाएं रख देना। हम मंत्र का उच्चारण करेंगे और उस पवित्र अग्नि में आहुति देंगे। तो जब हम अंतिम मंत्र बोलेंगे तो कहेंगे कि आंख बंद करके 100 तक गिनती बोलो। तुम 100 तक गिनती बोलना तो 100% रक्षा होगी देवी तुम्हारे माल की भी और प्राणों की भी। तो शारदा बोलती है, यज्ञ कब करोगे महाराज? तो साधु बोलते हैं, सुबह 5 बजे। फिर शारदा उनसे विनती करते हुए बोलती है कि महाराज आप जरूर आना। तो साधु बोलते हैं, जरूर जरूर, और ऐसा कहकर वो बाहर चले जाते हैं। तो शरद फिर बोलता है कि मुझे तो ये साधु कोई ठग दिखाई देता है माँ। तो माँ बोलती है कि ऐसा नहीं बातें करते बेटे, मुझे तो ये कोई पहुँचे हुए महात्मा लगते हैं। फिर शरद बोलता है, नहीं माँ, ये कोई धोखेबाज है, इन्हें कैसे पता चला कि घर का सारा धन लूट जाएगा और तुम आत्महत्या कर लोगी? तो शारदा बोलती है, अरे पगले, साधु महात्मा तो चेहरा देखते ही बता देते हैं सारा हाल। फिर शरद बोलता है, पर माँ मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तो शारदा बोलती है, तुझे विश्वास नहीं है तो ना हो, यदि महाराज धोखेबाज होते तो यज्ञ की बात कल पर क्यों डालते, अभी करने बैठ जाते यज्ञ। शरद बोलते हैं, पर मुझे तो 100 तक गिनती वाली बात पर शक होता है माँ। तो शारदा बोलती, नहीं बेटे, 100 तक गिनती का मतलब संकट से 100% मुक्ति था उनका। शरद बोलते हैं, पर नहीं, कुछ और अशुभ ना हो जाए माँ। शारदा बोलती है, नहीं नहीं, तू अभी बच्चा है और तू नहीं समझेगा। तो सुबह के समय, भोर के समय साधु महाराज यज्ञ की सामग्री के लिए यज्ञ की जगह पर बैठ जाते हैं और दोनों तरफ उनके आभूषण, रुपए, पैसे, बर्तन रखे होते हैं। साधु अग्नि में सामग्री डालता जाता है और मंत्र का उच्चारण करता जाता है। शरद चुपके से अपने दोस्त अनवर अहमद के पास गया और सारी बात बताई और दोनों दौड़ते हुए थाने में चले जाते हैं। तो शरद बोलते हैं, दरोगा जी आप हमारे साथ चलिए। तो क्या रात को घर में चोरी हो गई? तो शरद बोलता है, नहीं, लेकिन अब होने वाली है। तो चोर, सिपाही और दरोगा घर के बाहर द्वार के पास इधर उधर छिपकर खड़े हो जाते हैं और घर से यज्ञ सामग्री के धुएं की सुगंध और मंत्रोच्चारण की आवाज़ आने लगती है। और कुछ समय बाद साधु बोलता है, साधु देवी आंखें बंद करके 100 तक गिनती गिनो। तो शारदा फिर गिनने लगती है, 1 2 3 ऐसे करके 100 तक गिनने लगती है। तो जैसे ही वो 10 तक ही पहुंचती है तो साधु सारे जेवर और पैसे थैले में भरकर बाहर की तरफ भागता है। तो सिपाही उसे दबोच लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं। तो दरोगा बोलता है, शरद की कमर थपकते हुए, शाबाश लड़के, तुम बहुत बुद्धिमान निकले, तुमने साधु के भेष में छिपे हुए ठग को पकड़ लिया, शाबाश। शारदा बोलती है, यदि शरद समझदारी से काम न लेता तो मैं तो लुट गई होती दरोगा जी। तो दरोगा ठग को हथकड़ी लगाकर थाने की ओर चल पड़ता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या देखा कि हमें कभी भी दूसरों पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपनी सूझबूझ का भी इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को पहचानने में अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब अपनी भी समझ का इस्तेमाल करना चाहिए। सामने वाला जो कुछ बोल रहा होता है उसकी बात को एक साइड में रखकर अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि वो जो कह रहा है वो सच है या उसमें कुछ धोखा भी हो सकता है। तो बच्चों, हमें हमेशा यहाँ पर इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी दिमाग, अपनी बुद्धि और विवेक का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम कभी भी ठगे नहीं जाते हैं। जैसे यहाँ पर शरद ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपने विवेक का इस्तेमाल किया, तो उसने अपने माँ के साथ होने वाले नुकसान को बचा लिया। इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में समझदारी से अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू।